मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन। वहाँ की घटना बड़ी प्यारी, संत कालिदास जी के समय की बात यहाँ पर याद आ गई बीच में। महान संत हुए कालिदास जी। राजा विक्रमा के दरबार में एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया और आकर दरबार में रख दी, क्योंकि उज्जैन का वो जो विक्रमा राजा था उसके मशहूर था कि उसके राज्य में, उसके दीवान में बड़े ही महाज्ञानी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी ज्ञानी था और उसे ज्ञान हासिल करने का शौक था, तो बड़े बड़े महाज्ञानी को दरबार में रखा हुआ था, ज्ञान चर्चा होती थी। एक मूर्तिकार अपनी 3 मूर्तियां लेकर आया जो तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं उन तीनों में। पर वो कहने लगा कि तीनों की कीमत अलग अलग है। अब कोई ज्ञानी मुझे बताए कि इन तीनों में अंतर क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बेशकीमती है, एक की थोड़ी कीमत है और एक बिल्कुल 1 टके की भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि देखने में सेम है, पत्थर सेम इस्तेमाल हुआ है, मूर्तिकार ने घड़ी एकदम सेम है, तो फिर कीमत में फ़र्क क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वहाँ पर महान संत कालिदास जी आते हैं दरबार में, देखते हैं कि बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही है, शोर मचा हुआ है, पूछते हैं क्या हुआ। तो जब उन्हें बताया गई बात तो वो मुस्कुरा पड़े। उन्होंने एक तीला मंगवाया, तीला पतला सा होता है ना, झाड़ू का तीला। एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे इसे उठा के बाहर फेंक दो, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, वो मुंह से बाहर निकला। कहने लगे इसे थोड़ा साइड में रख दो, इसकी फिर भी कुछ कीमत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तीसरी मूर्ति में कान में जब तीला डाला तो वो अंदर समा गया। बनतर इस प्रकार की थी कि तीला अंदर ही समा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कालिदास जी कहने लगे इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, ये बेशकीमती है। राजा विक्रमा देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संत कालिदास जी ने समझाया, जो ये बात भगत कबीर जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि बांस में 5 दोष है, तीसरा क्या, अंदर से खाली है। एक तरफ से फूंक मारते दूसरी तरफ से निकल जाता है। संत कालिदास जी कहने लगे 3 मूर्तियाँ 3 स्रोतों की मूर्तियाँ हैं जो सत्संग करती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान चर्चा करती हैं, सत्संग करती हैं, और तीनों में भेद है, इनमें हम शामिल हैं साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो ऐसे सत्संगी है, एक मूर्ति ऐसे सत्संगी की है जो कान से ज्ञान सुनता है, एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनता जरूर है पर चलना तो दूर, उसे अंदर तक नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे आकर भी खाली रह जाते हैं। दूसरी मूर्ति, तीला कान में डाला, मुख से बाहर निकला। कहने की इसकी थोड़ी कीमत है, क्योंकि सुन रहा है, चाहे सुन इसलिए रहा है कि दूसरों को जाके बोलकर इंप्रेशन डालेगा, अपना प्रभाव बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ज्ञानी कहलाने के लिए ये सुन रहा है। इसके मन में भीतर ख्याल ये है कि लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरी जगह से सुनता है, यहाँ पर आकर बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी इसकी कुछ कीमत है, इसने सुन के याद तो रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को सुना रहे, हो सकता है वहाँ से कोई उपदेश ले ले, चाहे अपनी बड़ाई के लिए ही सुना रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तीसरा, जिसके कान में तीला डाला जिस मूर्ति के, वो तीला अंदर ही समा गया। कहने लगे ये महाज्ञानी ब्रह्म स्वरूपता है, जो सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं पर चुप करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव बहुत कम बोलता है, ज्ञान इसलिए नहीं ले रहा कि दूसरों को सुनाना है, इसलिए ले रहा है कि उस पर चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बहुत कीमती बात है साथ संगत जी। संत कालिदास जी ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान अर्जित करने का भाव ही वो है। और गुरु नानक पातशाह तो यहाँ तक कहते हैं ज्ञान है ही वो जितने पर आप चलते हो, बाकी सारी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सिर्फ जानकारी है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जिस पर इंसान खुद चलता है उतना ही उसका ज्ञान होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंदर से खाली है बांस, इस प्रकार से हम भी अंदर से अगर खाली हैं तो हम भी साकतों की गिनती में आते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने दोष बांस के भीतर कि चंदन के पास रहकर भी उसमें सुगंधित नहीं आती, सुगंधी नहीं आती। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे गुरु धरती पर बैठे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने, इसलिए महापुरुष कहा करते थे कि कुर्सी पर ना बैठा करो। लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं ना गुरु साहिब जी की हजूरी में, जैसे नीचे बैठे वो जायज है क्योंकि वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं, बाहर है। पर जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो वहाँ पर कहते थे या तो लास्ट में, और इसको थोड़ा बारीकी से समझना, जिसको डॉक्टरों ने कहा है मना है बैठना, जिसको तकलीफ है नहीं बैठ सकता, उसका बैठना तो जायज है। वो तो व्हील चेयर पर भी आते हैं, आना पड़ता है। पर जिनके शरीर में ताकत है, जो आनंद के लिए बैठते हैं, ऐसे ही चलो आराम मिलेगा, नहीं भाई ये वेद भी है, वो नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु धरती पर बैठे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने, हम कैसे बैठ सकते हैं ऊपर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।